लोग समझते हैं कि कौम आद का वाक़या सिर्फ पुरानी किताबों तक महदूद है, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन? लेकिन अगर मैं कहूँ एक ऐसी मखलूक ने वो तबाही अपनी आंखों से देखी थी जो आज भी जिंदा है, जो रेगिस्तान के अंदर छुपी हुई है और सब कुछ याद रखती है। रात इतनी गहरी थी कि रेगिस्तान खुद सांस रोक कर खड़ा लगता था। कहते हैं यहाँ हवा भी अपनी मर्जी से नहीं चलती। ये वो ज़मीन है जहाँ कौम आद ने अपनी ताकत के मीनार खड़े किए थे। वो लोग कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन? इनके महल पहाड़ों की ऊंचाई तक जाते थे, मगर दिल उनका खाली था। मगर उन सब के दरमियान एक मखलूक सब कुछ चुपचाप देख रही थी। कोई नहीं जानता वो कौन था। लोग उसे सिर्फ साया कहते हैं। आद की जिंदगी रात के चमकते चिरागों में खूब फल फूल रही थी, लेकिन उनके चेहरों पर तकब्बुर की लकीरें और गहरी होती जा रही थी। देखो, हवा हमारे जिस्म की पैरवी करती है। फिर एक दिन आसमान ने अपनी जबान बदल दी। पहली निशानी थी हवा का पहला लर्जे। साया समझ गया कुछ होने वाला है, और फिर आफाक पर पहली आंधी ने सर उठाया। बच्चे हैरान थे, हवा ये पहली बार ऐसे चल रही थी। आद के बुजुर्गों ने पहली मर्तबा खौफ को अपनी आंखों में देखा, लेकिन तकब्बुर ने उनके कान बंद रखे थे। आंधी ताकतवर होती गई, लेकिन वो समझ न सके। साया सब कुछ देख रहा था, चुप, खामोश। रेगिस्तान की गर्द पहली मर्तबा उठी और फिर रुक ही न सकी। आंधी का पहला वार आद की इमारतों पर पड़ा। लोग भागने लगे, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उनका फख्र, उनके बुत पहली मर्तबा गिरने लगे। साया सिर्फ इतना कहता है, अजाब का पहला दिन शुरू हो चुका है। एक दीवार जैसी आंधी उनकी तरफ बढ़ती जा रही थी। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि तबाही इस तरह आती है। बाजार की हर चीज हवा ने उठा ली जैसे कभी थी ही नहीं। आंधी के झोंकों ने पत्थर तक को छिलकर रख दिया। वो साया ही था जो इस तूफान में भी हिल नहीं रहा था। हर बिजली के चमक ने उनके महलों को टूटते दिखाया। लोग अपने बच्चों को छुपा रहे थे, मगर हवा उन तक भी पहुंच रही थी। आद का शहर धीरे धीरे रेत में डूबने लगा। उनकी ताकत, उनकी फौज सब हवा के सामने बेअसर हो गए। उनके दरवाजे जो कभी टूट नहीं सकते थे, मिट्टी बन गए। आसमान ने उनसे अपनी रोशनी तक छीन ली। चीखें हवा में खो गईं, कोई किसी की आवाज तक नहीं सुन सकता था। साया कहता है, आंधी पत्थर को भी पतंग की तरह उड़ा रही थी। आद के मीनार टूटकर जमीन पर गिरने लगे। पूरा इलाका एक ही आंधी में गुम होने लगा। इंसानी सूरतें धुंध बनकर हवा के हवाले हो गईं। हवा का रंग लाल होने लगा, कुछ आसमान में भी जल रहा था। साया जमीन पर झुक गया। तबाही का बोझ बर्दाश्त न होता था। हर इमारत, हर दरवाजा रेत ने निगल लिया। पत्थर को घिसने में सदियां लगती हैं, मगर यहाँ सिर्फ लम्हे लगे। दरख्त जिनके साए में लोग जीते थे, हवा ने उन्हें तोड़कर उड़ा दिया। तूफान एक दर्दनाक जानवर बन चुका था जो सब कुछ चबा रहा था। साया जानता था ये सिर्फ शुरुआत है। जब आद की कुदरत अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी, उनके शहर आसमान को छूने लगे। मगर जितनी उनकी इमारतें ऊंची थीं, उतना ही उनका गुरूर गहरा होता जा रहा था। वो समझते थे कि उनके पत्थर के महल उन्हें हर अजाब से बचा लेंगे, और इसी गुरूर ने उन्हें उस मोड़ पर पहुंचा दिया जहां से वापस आना मुमकिन नहीं था। आद के लोग उस बदलते हुए आसमान को देखकर हंस रहे थे। समझ रहे थे कि ये भी उनकी कुदरत का एक और दिन है। लेकिन जैसा रंग ऊपर उभर रहा था, वैसा रंग इंसानी तारीख ने कभी नहीं देखा था। हवा पहले नरम हुई, फिर गहरी,
फिर इतनी भारी के सीने पर पत्थर बनकर बैठ गई। और तब दूर से एक आवाज उठी, जैसे खाली पहाड़ों में कोई पिघलती हुई जान चीख रही हो। आवाज बढ़ती गई, हवा ने अपना रुख बदला और पूरी वादी एक अजीब सी गर्दिश में फंस गई। रेत के गिरफ्तार रेतीले साए हवा में तैरते नजर आए, जैसे जमीन अपनी रूह उगल रही हो। आद के लोग पहले घबराए, फिर अपने गिरदावे में दौड़ने लगे, लेकिन उनके कदम अब हवा पर चल रहे थे। फिर वो लम्हा आया जिसे देखकर पत्थर भी लरस पड़ते, जब आसमान ने पहली चीख छोड़ी। जब आसमान फटा तो हवा ने अपना रूप बदल लिया। वो अब सिर्फ हवा नहीं रही थी, वो तीर थी, वो आग थी, वो एक ऐसी कुव्वत थी जो जिस्म को राख और पहाड़ को रेजा रेजा कर देती है। आद के सबसे ताकतवर लोग भी अपनी जगह से उखड़कर हवा में उछल दिए गए। उनकी चीखें रेत के तूफान में गुम होती जा रही थी, और वादी एक ऐसे अजाब के हवाले हो चुकी थी जिसके सामने कुदरत का हर पर्दा उठ गया। तूफान जब अपनी इंतहा पर पहुंच गया तो वादी आज से ज्यादा उनकी चीखों से भर चुकी थी। पत्थर, पहाड़, इमारतें सब हवा की एक ही धार में हवा हो गए। और जब सुबह का पहला उजाला उतरा तो वादी में आद का कोई निशान बाकी नहीं था। ये थी कौम आद, ताकत के जादू में गुम होती एक कौम जिसे मिट्टी ने दोबारा अपनी खामोशी में दफन कर दिया।